हेलो फ्रेंड्स, जीवा प्रिपरेशन A to Z में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रकार, इसमें 3 प्रकार शिक्षा के बताए गए हैं। पहला पॉइंट है औपचारिक या नियमित शिक्षा, फॉर्मल ऑफ रेगुलर एजुकेशन भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है अनौपचारिक तथा अनियमित शिक्षा, इनफॉर्मल एंड इनरेगुलर एजुकेशन। तीसरा पॉइंट है औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस प्रकार से तीनों फॉर्म्स को इस वीडियो में आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो 100% आपको दोबारा फॉर्म्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फर्स्ट वन है आपका फॉर्मल और रेगुलर एजुकेशन। हेल्डरसन के अनुसार जब बालक अपने बड़ों को देखता है, परिवार को देखता है काम करते हुए, अपने माता पिता को देखता है, तो वह देख के अनुकरण करता है, उसका नकल करता है, उससे सीखता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। लेकिन जब हम उसका ध्यान एकीकृत करके जानबूझकर पढ़ाया जाता है, तब वह अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। और जब बालक खुद से बड़ों का अनुकरण करता है, तब वह अनौपचारिक शिक्षा का रूप लेता है। ऐसा हेल्डरसन के अनुसार कहा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो जानबूझकर और विचारपूर्वक दी जाती है। इसमें वे सभी शैक्षिक प्रयास आ जाते हैं, यानी कि शिक्षा के वे सारे इफेक्ट आ जाते हैं जो किसी भी विद्यालय के माध्यम से, किसी भी संस्था के माध्यम से, किसी भी कोचिंग के माध्यम से बच्चे तक पहुंचाए जाते हैं और जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षित संस्था या शैक्षिक प्रणाली के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस शिक्षा में योजना पहले से ही बना ली जाती है, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है उसमें हमारा लेसन प्लान पहले से ही बना होगा, हमारा कैरिकुलम, हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, समय सीमा निर्धारित होगी, ये सब चीज़ें निश्चित होगी, तैयार होगी। वर्तमान में औपचारिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य प्रमाण पत्र तथा डिग्री प्राप्त करना हो गया है। आप सभी जानते हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग समझ सकते हैं कि आजकल की शिक्षा क्या बनकर रह गई है। एक तो यह कह सकते हैं इनकम का साधन, दूसरा एकमात्र उद्देश्य है कि डिग्री मिल जाए, बहुत है। और औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा कहलाती है जो शिक्षा स्थान, समय, कैरिकुलम, उद्देश्य, कार्यक्रम तहत प्रदान की जाती है, वह हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा विद्यालय है। विद्यालय में एक हमारा निश्चित स्थान होगा, निश्चित समय से जाना होता है, इसकी एक निश्चित कैरिकुलम होता है और हमारा भी एक उद्देश्य होता है। तो ये हमारी शिक्षा आ जाती है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अनौपचारिक तथा अनियमित शिक्षा, इनफॉर्मल एंड इनरेगुलर एजुकेशन। जिस शिक्षा को प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती है, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसको प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। जिस शिक्षा को प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती है, न इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, न दिनचर्या, न पाठ्यक्रम और न शिक्षण विधियाँ, जो आकस्मिक रूप से चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और औपचारिक शिक्षा के लिए कुछ भी निश्चित नहीं है। सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृत, हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग, सीधी सी बात कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृत, हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग जो अनौपचारिक शिक्षा है, यह बालक के जन्म से कुछ दिन पहले ही आरंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वह अनियमित या सहज शिक्षा है। बालक अपने सामाजिक परिवेश, वातावरण के विस्तार के साथ साथ अपने माता पिता, परिजन और जो उनके साथी होते हैं, उनके परिचित होते हैं, संगे संबंधित होते हैं, उसके कांटेक्ट में आकर उसको ग्रहण करता है, सीखता है। से इस प्रकार से शिक्षा अपने आप में अप्रत्यक्ष और अचेतन रूप में जीवन भर चलती रहती है। तो इस प्रकार से अचेतन शिक्षा भी कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम विद्यालय से सीखते हैं, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित समय होता है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए
ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम होगा, ना कोई दिनचर्या होगा, बस अचानक से हमको कहीं से कहीं भी मिल सकती है। थर्ड पॉइंट है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके अन्य नाम भी होते हैं। फर्स्ट है न औपचारिक शिक्षा, सेकेंड है गैर औपचारिक शिक्षा, थर्ड है औपचारिकेतर शिक्षा। इस नाम से भी शिक्षा पूछा जा सकता है। यह शिक्षा न तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के रूप में बांधी जा सकती है। यानी कि जो निरौपचारिक शिक्षा है वो औपचारिक की तरह विद्यालय में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रकार करना होता है। शिक्षा के अनुसार बालक जब भी, जहाँ भी, जितना भी अपनी योग्यता, गति, रुचि, समय के अनुसार सीखना चाहे सीख सकता है। निरौपचारिक शिक्षा शिक्षा को बालक तक पहुँचाने का एक प्रयास है। यह चार दीवारी के बाहर की शिक्षा है। यह लक्ष्य प्रधान है, वास्तविक से संबंध है और रचना और स्वयं सीखना उसका आधार है। समाज शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनवरत शिक्षा, दूर शिक्षा इसी के रूप में है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।